हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम लाइट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले जो हमने भी लेक्चर 1 और 2 में पढ़ा है, एक बार उसका क्विक रिकैप करते हैं। देखिए, लेक्चर 2 के लास्ट तक हम लोग पहुंच गए थे रूल्स टू फॉर्मेशन ऑफ इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर, और वही हमने साथ में हमारा एक फर्स्ट केस स्टार्ट भी कर दिया था। आज हम इसका रिवीजन करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के रूल्स की। देखिए, 4 रूल्स थे, फटाफट देखते हैं। सबसे फर्स्ट रूल था कि जब भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी। देखिएगा कैसे, व्हेनेवर द इंसिडेंट रे comes parallel to principal axis, after reflection it becomes parallel to, it passes through focus। मतलब जब कभी भी आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तित के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। अब देखते हैं सेकेंड लॉ। ये सेकेंड लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ का जस्ट रिवर्स है या फिर वाइस वर्सा है। यहां ये कहता है कि जब कोई भी इंसिडेंट रे फोकस से आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जब आपतित किरण फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अब देखते हैं थर्ड। देखिए, थर्ड लॉ कहता है कि जब कभी भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। कैसे? ये इंसिडेंट हुई, यहां से रिफ्लेक्ट होगी वापस और सेम पाथ पे वापस से ट्रैवल करेगी, जिसको क्या कहेंगे, ये अपने पाथ का रिट्रेस कर रही है। एक हम लास्ट देखते हैं, फोर्थ लॉ। अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक करती है तो वो जिस एंगल से आ रही है सेम एंगल से ही आफ्टर रिफ्लेक्ट पास होगी। देखो कैसे, यहां जो ये एंगल होगा, ये एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यहां होगा एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये हमारे पास रिफ्लेक्शन के 4 लॉज हैं। कॉनकेव मिरर के लिए हमें रिफ्लेक्शन ऑब्टेन करने के लिए 4 रूल्स हैं, जिनके सहायता से हम हमारे जो आगे के केसेस हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो आई होप रिवीजन के बाद आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब मैं आगे चलता हूं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। देखो, यहाँ कुछ केसेस होंगे। सबसे पहला केस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी हो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ हो, हमारा इनफाइनाइट पे हो। ये पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, 3 पॉइंट है। सबसे पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, कहीं इनफाइनाइट पे हो, कहीं इनफाइनाइट पे हो। फिर किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे बियॉन्ड सी हो, सी के पीछे की तरफ हो, तो सेकंड होगा बियॉन्ड सी, सी के परे है, सी से पीछे। थर्ड होगा एट सी, सी पे। फोर्थ होगा सी और एफ के कहीं बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के कहीं बीच में। फिर होगा एट फोकस, फोकस पे। उसके बाद में होगा एफ और पी के कहीं बीच में, बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के कहीं बीच में हो। ये हमारे पास 6 पॉसिबल केस है कॉनकेव मिरर के लिए। देखिए, इसमें हम सिस्टम देख लें। एक हमें ट्रिक से याद करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, इनफाइनाइट पे। फिर था सी पे, फिर था एफ पे। इनफाइनाइट सी एफ हमारी एक सीक्वेंस हो गई, ये सीक्वेंस है। तो
इसे हम लिखते हैं ऐसे इनफाइनाइट सी एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा इसकी इमेज बनेगी फोकस पे। जब इनफाइनाइट पे होगा इमेज बनेगी फोकस पे। देखना ऐसे, ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, इमेज बनी फोकस पे। अब जब ये इस तरफ शिफ्ट होगा, दोनों दोनों चीज एक दूसरे की तरफ आएगी, टुवर्ड्स आएगी दूसरे, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के टुवर्ड्स शिफ्ट होंगे, ऐसे देखना। जब ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, बियॉन्ड सी आएगा, बियॉन्ड सी आएगा तो इमेज सी और एफ के कहीं बीच में आती आती ऐसे आएगी। जब ऑब्जेक्ट आएगा सी पे, इमेज आएगा सी पे, इमेज आएगा सी पे। तो यहां जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज बनी थी फोकस पे। जब बियॉन्ड सी था तो ये था सी एंड एफ के बीच में, सी एंड एफ के कहीं बीच में था, सी और एफ के कहीं भी बीच में हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट सी पे आया तो इमेज भी सी पे आ गई, इमेज भी कहाँ आ गई, इस सी पे आ गई, और दोनों की सेम साइज होगी। यहाँ पे ये सी पे आ गया। जब आता है बिटवीन सी एंड एफ, अब देखिए सी तक पहुंच गया था, जब सी और एफ के बीच में होगा तो क्या होगा, ये होगा बियॉन्ड सी, ये होगा बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी इमेज बनेगी। जब ऑब्जेक्ट आएगा फोकस पे तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पे। कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। अब देखो इमेज की मैक्सिमम डिस्टेंस क्या थी, इनफाइनाइट, ये उसने ऑब्टेन कर ली। अब जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के कहीं बीच में आएगा तो इमेज बनेगी सीधी और बिहाइंड द मिरर। तो यहां लिखेंगे हम बिहाइंड द मिरर। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड बैठ रहा हूं। चलो ठीक है, आई थिंक स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम इन केस को समझते हैं। ये तो हमने एक बार जनरल मेमोराइज करने के लिए लिखा है तरीका कि कैसे हम अगर भूल जाए तो इन्हें याद करें। तो ये हो गया। अब मैं इसको रेस करके एक एक को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, ठीक है, एक एक केस को। तो हम फर्स्ट केस लेंगे ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, तो बाकी सब मैं इरेज कर रहा हूं। तो हमारा केस नंबर 1 है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। देखो इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास 4 लॉज है इमेज फॉर्मेशन के लिए, उनमें से कोई भी 2 केस आप यूज करो, आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि मान लो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ, और एक थर्ड फोर्थ। ये 6 पॉसिबल रे डायग्राम्स है। देखो कैसे, पहले फर्स्ट और सेकंड को यूज किया, फर्स्ट और थर्ड को यूज किया, फर्स्ट और फोर्थ को यूज किया। 3 केस यहां बन गए सिर्फ एक इमेज फॉर्मेशन के लिए। फिर सेकंड और थर्ड को यूज किया, सेकंड और फोर्थ को यूज किया, फिर थर्ड और फोर्थ को यूज किया। तो इनसे ये पॉसिबल 6 पॉसिबल हो गए। इन 6 से सेम रिजल्ट मिलेगा, सब कुछ सेम आएगा, बस डायग्राम डिफरेंस होगा। हम लोग यहाँ पे सिर्फ कोई भी एक डिस्कस कर लेंगे, बाकी 6 आप अपने घर पे ट्राई करना, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट केस क्या था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ये देखो ये मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी है, ठीक है। यहां मैंने मान लिया इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है। यहां से देखो सबसे फर्स्ट लो क्या था, जब कभी भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। ये इंसिडेंट रे हुई, अब ये पास कहां से होगी, फोकस से। देखिए ऐसे फोकस से ऐसे पास हो जाएगी। ये हमारा हो गया है फर्स्ट लो। यहां मैंने आपको एक बात कही थी कि जब भी आप कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, प्लीज यहां ये जरूर मेंशन करना है क्या है ये है इंसिडेंट रे नंबर 1, क्योंकि ये चीज एग्जाम में कोई नहीं लिखता है। हमें मार्क्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा,
बाकी सबसे कुछ अलग हटके करना पड़ेगा जो हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। ये होगा रिफ्लेक्टेड रे नंबर, ये पहली बार रिफ्लेक्ट हुई है तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1। अब हम सेकेंड रे को अलग कलर से लेंगे, देखिएगा ये हमारी सेकेंड रे है इंसिडेंट रे नंबर 2, इंसिडेंट सेकेंड यार, ये हम ले रहे हैं इंसिडेंट रे नंबर 2। देखो वही सेम केस है कि जब कभी भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरेगी, फोकस से पास होगी क्या, देखो इसको हम फोकस से पास करवाते हैं तो ये कुछ ऐसे से पास होगी, ठीक है। इसको हम आगे और बढ़ाएं तो ये हो गई ऐसे, ठीक है। अब देखिएगा इसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टेड रिफ्लेक्ट रे नंबर 2। हमारी इमेज फॉर्मेशन की पहले मोस्ट प्रोबेबल चांस क्या था कि जब कभी भी दो रिफ्लेक्टेड रेज, जब कभी भी टू रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट करें, एक्चुअली इंटरसेक्ट्स, मतलब सही में एक दूसरे को काट रही है, तो देखो क्या बनेगा, तो इमेज बनेगी हमारी रियल। और अगर वो दो रिफ्लेक्टेड रेज उनको अगर हम कहीं पीछे एक्सटेंड करें या आगे एक्सटेंड करें तो वो किसी पॉइंट पे जाके कट करेगी बिहाइंड द मिरर। टू रिफ्लेक्टेड रेज सीम्स टू इंटरसेक्ट, मतलब काटती भी लगे, तो यहां इमेज बनेगी वर्चुअल। तो रियल का पेयर बनता है इन्वर्टेड से, रियल और इन्वर्टेड, वहीं वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हमारे बनेंगे पेयर। रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हमारे पेयर बनते हैं, ठीक है। मतलब अगर इमेज रियल बनेगी तो वो उल्टी होगी, कैसे, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका हेड पार्ट ऊपर है और ये नीचे टेल पार्ट है, तो इमेज में जस्ट रिवर्स होगा, टेल पार्ट ऊपर होगा, हेड पार्ट नीचे होगा, यू ऐसे रिवर्स होगा, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। तो इमेज कैसी होगी, रियल। और अगर इमेज वर्चुअल है तो होगी इरेक्ट, मतलब सीधी। देखो अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ दिस केस। सबसे पहले इमेज कहां बन रही है, जहां दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ये इंटरसेक्ट इस, देखो इसको अब है ना, मैं इसको टिक मार्क कर रहा हूं, ये इसकी इमेज इस जगह बन रही है यहाँ पे, कैसा है ये, पॉइंटेड इमेज है। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, सबसे पहले लिखो इमेज एट फोकस, फोकस पे इमेज बन रही है, कहाँ बन रही है इमेज, फोकस पे बन रही है। दूसरा कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टी, फोकस पे। और तीसरा देखते हैं हम इसकी साइज, इसका आकार क्या होगा, देखिए पॉइंटेड है, बिंदु शेप में है तो होगा पॉइंटेड, या हम लिख सकते हैं डिमिनिश्ड। तो डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटी। मैं एक बार फिर से साइड में रहा हूं, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले देखो यहां हमने इमेज फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट लॉ को काम में लिया है। फर्स्ट लॉ क्या था, जब कभी भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास होगी, वो सेम बात यहाँ है, यही सेम बात यहाँ है। जब कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को एक्चुअली में इंटरसेक्ट करें तो वहां इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर दो रिफ्लेक्टेड रेज सीम्स टू इंटरसेक्ट, वो उसको अगर कहीं पीछे एक्सटेंड करते हैं इनफाइनाइट तक, तो कहीं वो पॉसिबिलिटी हो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब यहाँ पे इन्होंने
एक्चुअली में इंटरसेक्ट किया है, तो इमेज हमारी है रियल एंड इन्वर्टेड है, इसकी साइज पॉइंटेड है, इसको हम बोल सकते हैं डिमिनिश्ड या बहुत ही छोटी। सो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड केस पे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो सेकंड केस क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो, ऑब्जेक्ट कहां हो, बियॉन्ड सी हो। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सेकेंड केस बियॉन्ड सी हमारा ऑब्जेक्ट हो। देखिए ये है पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये कहीं किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट। देखो जब भी हम इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे तो जो हमारी इंसिडेंट रे होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लिखता हूं मैं इंसिडेंट रे स्टार्ट्स फ्रॉम अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कीप इन माइंड, KIN, कीप इन माइंड, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो शुरू करते हैं। ये माना कि रेड मार्कर से मैंने बनाया है ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इतना ऑब्जेक्ट का हाइट है। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे फर्स्ट लो, क्या था कि जब कभी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। देखिए ये मैंने बनाया डॉटेड फॉर्म में बनाया है, सेमी सॉलिड, इसको हम सॉलिड करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, IR इंसिडेंट रे नंबर 1। आप लोग इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म लिखना, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, ठीक है। क्या लिखोगे, फुल फॉर्म, इंसिडेंट रे नंबर 1, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, RR1, IR1, ठीक है। अब देखो ये तो हमने फर्स्ट लॉ से फर्स्ट फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम बात करते हैं सेकेंड की, तो यहाँ या तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं सी से, ठीक है। अगर हम स्टार्ट करें सी से थर्ड लो, तो देखो कैसे बनेगा, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर हमें पहुंचना कहां पे, सी पे, फिर मिरर पे। देखिए ये हमारी इंसिडेंट है, और एक सेकंड सॉरी सॉरी, ये कुछ ऐसी होगी, यहीं से जाएगी और ये अपने पाथ को फिर से रिट्रेस करती है, फिर से रिट्रेस की तो वापस पीछे जाएगी। अब देखो इसने कहां इंटरसेक्ट किया है, इस जगह, देखना इसने इंटरसेक्ट किया इस जगह, इस जगह किया ना इंटरसेक्ट इसने, तो यहां हमारी क्या बनेगी, इमेज, इस जगह हमारा बनेगा इमेज। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होगी हाइट ऑफ इमेज। तो देखिए इस इमेज की साइज भी छोटी है, पहले तो कहां है, बिटवीन सी एंड एफ, तो लिखो इमेज बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ है, साइज डिमिनिश्ड, छोटी साइज है, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होगा डिमिनिश्ड। और थर्ड केस क्या है, क्या ये रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, हाँ ये एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज हमारा इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड, जो हमें दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट ऐसा है, इसमें एरो ऊपर है तो इसका एरो नीचे है यूं, तो हमें दिख रहा है चीज कि इन्वर्टेड है और रियल है। तो ये हमारा सेकंड केस भी कंप्लीट हो गया। मैं साइड में हटता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अब मैं इसको रेस करके और स्टार्ट करता हूं थर्ड केस, जहां अब ऑब्जेक्ट कहां होगा, अब ऑब्जेक्ट सी पे शिफ्ट होगा, कहां शिफ्ट होगा, सी पे। ऑब्जेक्ट एट सी, ठीक है, एट सी, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर,
अब सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र पर ही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ये इसकी वैल्यू मानिए कुछ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वही सेम फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, जब भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। इंसिडेंट रे नंबर 1, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, ये हमारा फर्स्ट बीम हो गया। सेकंड अगर स्टार्ट करेगी, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। देखो इसे भी हम ड्रॉ करते हैं कि अगर ये कैसे आ रही है, कुछ इस तरह से यहाँ इंटरसेक्ट किया है, यहाँ इंटरसेक्ट किया है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ गई है। तो देखो अब इसमें हमारी इमेज कैसी बन रही है, एट सी, ऑब्जेक्ट सी पे था, इमेज एट सी, ठीक है, पहली बात सी पे बन रही है। ये सही में या एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारा इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज होगी सेम साइज, और साइज कैसी होगी, सेम साइज जो हमें दिख रहा है, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए ठीक है। अब हम केस नंबर 3 पे चलते हैं। जब 3 केस नंबर का होगा, अब C और F के कहीं बीच में हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, केस नंबर 4, केस नंबर 4 बिटवीन C एंड F, C एंड F के कहीं बीच में होगा। देखिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं, पोल, फोकस और C। अब C और F के कहीं भी बीच में आएगा, तो मान लीजिए हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये हमने हमारा ऑब्जेक्ट को अज्यूम किया है। अब यहाँ से रे कुछ इस तरह से आएगी, ये हमारी इंसिडेंट रे आई, फोकस से पास हो गई। ये फर्स्ट लॉ है, इमेज IR1 इंसिडेंट रे नंबर 1, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, ठीक है। अब अगर हम यूज करें यहाँ पे कौन सा, सेकंड वाला, कि जब कभी भी इंसिडेंट रे कहाँ से आती है, फोकस से आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास हो जाएगी। देखिए ये आया ऐसे और ये ऐसे चला गया, तो ये एक सेकंड रुको, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी होगी, एक सेकंड, जिसे हमने फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट यहां कहीं था, ये इंसिडेंट रे आई, फोकस से पास होती जाएगी, चली गई। सेकेंड लॉ क्या है, ये तो है IR1 इंसिडेंट रे नंबर 1, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, ये तो फर्स्ट लॉ से हमने एक बीम को क्रिएट कर दिया। अब हम लेंगे सेकेंड लॉ, जो क्या था कि जब कभी भी इंसिडेंट रे फोकस से आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब देखो ये रे सही बनेगी, तो ये हमारी है इंसिडेंट रे नंबर 2 और ये है रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। आप लोग इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म मेंशन करना, ठीक है। इसने यहाँ कहीं इंटरसेक्ट किया है, तो इमेज बनेगी इस जगह, इमेज बनेगी इस जगह। देखो इसको लिखते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारा छोटा था और हमारी इमेज बड़ी है, हमें क्लियरली विजिबल है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कैसा होगा, एनलार्ज्ड, कैसा होगा, एनलार्ज्ड होगा। वही सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि इन्होंने सही में ही इंटरसेक्ट किया है। और कहाँ बन रहा है हमारा इमेज, बियॉन्ड सी, ये बन रहा है बियॉन्ड सी। तो आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 5 और 6 की।
बात करेंगे केस नंबर 5 और 6 की। देखिए सी एंड एफ के ऑब्जेक्ट आ गया, अब ऑब्जेक्ट आएगा एफ पे, अभी ऑब्जेक्ट आएगा एफ पे। अब हम एफ की स्टडी करते हैं। एक सेकेंड, केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? फोकस पॉइंट पे होगा। ऑब्जेक्ट एट फोकस पॉइंट। देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, पोल पॉइंट ये हो गया, फोकस पॉइंट ये हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। ऑब्जेक्ट है फोकस पे, ऑब्जेक्ट है फोकस पे। फर्स्ट लो क्या कहता है कि जब कभी भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये इसके पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। इंसिडेंट रे नंबर 1, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ हम थर्ड फोर्थ कुछ भी, देखो थर्ड लो तो यूज यहाँ होगा तो थोड़ा सही नहीं बैठेगा ऐसे ना, यहाँ यूज होगा फोर्थ लो। कौन सा? फोर्थ लो, जो क्या था कि जब कभी भी इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक करती है तो उसने जिस एंगल से स्ट्राइक हुई है सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। अब यहाँ देखो बनाते हैं फोर्थ लो, ये इंसिडेंट रे नंबर 2, ये ऐसे स्ट्राइक हुई इस पे, ठीक है। अब ये जिस एंगल से सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, ये लो, इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं तो ये कभी भी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल होंगे, एक दूसरे के एग्जैक्टली पैरेलल होंगे, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये डिस्टेंस इनकी जिसको हम डी बोल रहे हैं, यहाँ पे डी है और इधर भी डी है, सेम है एग्जैक्टली। ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 थी, ये रिफ्रैक्टेड रे नंबर 2 थी, इनके बीच ही डिस्टेंस है, तो ये कैसी है? पैरेलल है, ये कभी भी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ देखो इमेज कहाँ बनेगी, हाँ, और हम यहाँ क्या जूम कर रहे हैं कि ये कहीं इनफाइनाइट पे, ये कहीं इनफाइनाइट पे जाएगी, दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो ये होगी एट इन्फिनिटी। ये कहाँ करेगी? एट इनफाइनाइट पे, तो इमेज बनेगी इसकी इनफाइनाइट पे। साइज देखते हैं, साइज कैसी होगी? हाईली इनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। और वही रियल इमेज होगी तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमारे फिफ्थ केस की बात है, तो आप इसका फटाफट इधर स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं लास्ट केस नंबर 6 की, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? एफ और पी के कहीं बीच में हो, एफ और पी के कहीं बीच में हो। तो मैं इसको इरेज करता हूं। अब हमारा लास्ट केस है केस नंबर 6 फॉर कॉनकेव मिरर, दैट इज ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ये हमारा केस नंबर 6 है। देखिए सबसे पहले ये हमारा हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया है, एक सेकेंड, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे किसी हाइट पे। अब यहाँ से ये ट्रेवल करेगी। फर्स्ट लो क्या था? जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। ये देखिए से, ये इंसिडेंस रे नंबर 1, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1। अब अगर हम यहाँ एक तो यूज करें फोर्थ लो, क्या था? ये वाला पोल वाला भी, जब कोई भी इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक करेगी, जब कोई भी इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक करती है, वो जिस एंगल आई से आएगी सेम एंगल आर से जाएगी। तो ये हमारा एंगल दोनों सेम होगा, ये एंगल आई, ये एंगल आर। अगर हम इसको कहीं पीछे ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये कहीं पीछे मिरर के बैक साइड में दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये हमारी इमेज यहाँ कहीं बनती है। तो देखो पहली बात, इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड मिरर, बिहाइंड
मिरर, पहली बात। दूसरी बात, साइज हाईली एनलार्ज, देखो बड़ी है ना, जो ऑब्जेक्ट छोटा सा है, इमेज बड़ी है, हमें क्लियरली विजिबल है, ये होगी एनलार्ज्ड। दूसरी, अब देखो हमने एक बात कही थी कि जब भी दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट करें, इमेज होगी रियल। बट यहाँ ये क्या कर रही है, एक्चुअली देखो ऐसे पास हुई तो ये ऐसे पास हुई, ये दोनों कभी भी एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ कहाँ करेगी, इसको अगर हम कहीं पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो मतलब ये कैसी होगी, ये रियल ना होके और वर्चुअल होगी। तो यहाँ बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब सीधी। देखो कैसे, यहाँ ये कैप ऊपर है, यहाँ भी कैप ऊपर है, मतलब जिस तरह ऑब्जेक्ट था सीधा था भाई, वैसे ही ये ऑब्जेक्ट सीधा होगा। दोनों कैसे हैं, सीधे हैं, ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी सीधा है, ये वाला केस है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 6 के 6 केस पूरे समझ में आ गए होंगे। इनका इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कॉनकेव के बाद में कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। एक सेकेंड आप थोड़ा देख लो। कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन, देखो यहाँ भी वही सेम 4 लॉज होंगे, यहाँ भी सेम 4 के 4 लॉज है, वही वाले। अगर हम देखते हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम पहले कंप्लीट कर लें। हम क्या मानते हैं कि जिस किसी भी सर्कल पार्ट से हमने इसे कट किया था, एक इसको हम कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट किया, ये यहाँ कहीं एफ होगा, यहाँ कहीं सी होगा, ये इसका पी पॉइंट होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब कभी भी कोई इंसिडेंस रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होती हुई लगेगी। देखो रे इस मिरर के अंदर एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि इसके इस तरफ क्या है, पॉलिश है, तो कभी भी पॉलिश के अंदर रेज एंटर नहीं करती है। तो ये ऐसा फील होगा हमें कि ये इस तरह से फोकस से पास हो रही है, मतलब यूं जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। ये हमारा फर्स्ट लॉ था। अब हम देखते हैं सेकंड लॉ। देखो ये हमारा मिरर है, पोल है, फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेकंड लॉ क्या कहता है, जब कभी भी कोई इंसिडेंट रे फोकस से आ रही हो, मतलब आती हुई फील हो, देखो यहाँ आ रही हो वर्ड नहीं हो, यहाँ क्या वर्ड होगा, आती हुई लगे, आती हुई लगे, एज्यूम है ऐसा। देखो कैसे एज्यूम होगा, अगर कोई इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से आ रही है कि ये आगे जाके फोकस पे जाए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। ये फर्स्ट लॉ था, ये सेकंड लॉ है, दोनों एक दूसरे के जस्ट इन्वर्टेड है या रिवर्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की, बात करते हैं हम थर्ड लॉ की। मैं इसको रेज करता हूं। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की, जो कहता है कि पोल, फोकस और सी, ये क्या कहता है कि जब कभी भी इंसिडेंट रे सी से आए, सी से आती हुई लगे, देखो कैसे लगेगी, जिस तरह से आएगी तो ये वापस ही चली जाएगी, वापस ही अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। सेम कॉनकेव वाले 4 रूल्स है, बट यहाँ बस ऐसा फील होगा कि ये सी से आ रही है, एफ से आ रही है और पी पे स्ट्राइक कर रही है, इसके अलावा कुछ भी यहाँ चीज नहीं होगा। सी से आ रही थी, इंसिडेंट रे थी, यही रिफ्लेक्टेड रे थी, दोनों सेम बात अपनी इसने करके अपने पाथ को रिट्रेस किया, अपने पथ का अनुसरण किया है। अब देखते हैं फोर्थ और लास्ट। अब हम देखते हैं फोर्थ लॉ या फिर लास्ट वाला लॉ। ठीक है, ये हमारा पोल, फोकस और सी। ये कहता है जब कभी इंसिडेंस रे पोल पे स्ट्राइक करे, पोल पे स्ट्राइक करे, जिस एंगल आई से इसने स्ट्राइक किया है सेम अमाउंट के एंगल आर से रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट से। देखो चारों लॉज कॉनकेव कॉन्वेक्स के सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, बस इतना डिफरेंस है कि वहां पे वो चीजें, वो रेज
फिक्स किसी पॉइंट एफ सी या पी पे स्ट्राइक कर रही थी और यहाँ पे स्ट्राइक करते हुए हमें लगेगी, बस इतना डिफरेंस है और कोई यहाँ पे किसी टाइप का डिफरेंस नहीं है। तो अब हम समझते हैं इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। हमने 4 रूल्स पढ़ लिए इसके भी, अब हम पढ़ते हैं कि इन 4 रूल्स की हेल्प से हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज कैसे बनाएं। तो यहाँ देखो, सबसे पहली बात, केवल 2 ही केस पॉसिबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम हमारे ऑब्जेक्ट को यहाँ अंदर एफ या सी पे या पी पे पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरफ क्या हो गई पॉलिश, और हम किसी मिरर के अंदर एंट्री नहीं कर सकते, हम किसी मिरर के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। तो पहला केस होगा किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, और दूसरा क्या होगा कि इस सी से यहाँ इनफाइनाइट से लेके और पी के बीच में किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। एक तो किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हो, एक किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हो। तो हम सबसे पहले लेंगे हमारा फर्स्ट केस, जो क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट किस कहाँ पे हो, किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो। ये हमने मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे। सबसे फर्स्ट लॉ क्या था, जब कभी भी इंसिडेंस रे प्रिंसिपल एक्सिस के या मुख्य अक्ष के समांतर आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, भैया ये फोकस से पास होगी। भैया कहाँ से पास होगी, ये भाई साहब फोकस से ऐसे पास होगी। ये लो, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, इंसिडेंट रे नंबर 1, ये हो गई फर्स्ट रे। देखो यहाँ अगर अब हम थर्ड लॉ यूज करें, कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने थर्ड लॉ यूज किया, मान लो कैसे कि ये इस तरह आ रही है कि ये पोल पे स्ट्राइक करेगी, इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। हाँ ये देखो ऐसे, इंसिडेंस रे कमिंग ऑन पोल, ये एंगल आई था। अब ये एंगल कहीं ना कहीं जाके आर होगा, ये कुछ आर होगा ऐसे, इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस पे कट आउट करेगा। कहाँ कट करेगा, फोकस पे कट करेगा। देखना ऐसे कुछ, एक सेकंड रुको, इस डायग्राम को थोड़ा छोटा करते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा लंबी है। तो इससे क्या है, लंबी डिस्टेंस पे ये एग्जैक्टली मेजर होके ढंग से नहीं बन पाती है, तो इसको हम एक थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं। देखिए ऐसे, इसकी हम साइज छूट लेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस छोटी होगी तो थोड़ा मेजरमेंट ठीक ठाक हो पाएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या माना, हमारा ऑब्जेक्ट कहीं इनफाइनाइट पे है, और ये हमारा इनफाइनाइट हमने मान लिया कि ये ही हमारा क्या है, इनफाइनाइट बिल्कुल पास में। फॉर एग्जांपल, मतलब सिर्फ एक हमारे डायग्राम थोड़ी इजीली क्रिएट हो सके इसलिए, बाकी अगर आप दूर लोगे तो आपको स्केल वगैरह से मेजर करना पड़ेगा। अभी मेरे पास में स्केल वगैरह है नहीं कि मैं स्केल से मेजर कर सकूं, क्योंकि बोर्ड पे स्केल वगैरह मेजर होना थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल सा नहीं है। अब देखो फर्स्ट रे इंसिडेंस ये थी, ये आएगी प्रिंसिपल के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होगी फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होगी ये फोकस से, फोकस से पास होती हुई लगेगी, ये ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, इंसिडेंस रे नंबर 1। अब हमारे दिक्कत है सेकंड रे की, हमारी किसकी दिक्कत है, सेकंड रे की। तो सेकंड रे क्या कहें, अगर कोई इंसिडेंस रे फोकस से आती हुई लगे, अगर कहां से आती हुई लगे, फोकस से, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी सेकंड लो। देखो हमारी केस क्या थी कि हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है, किसी भी एक पॉइंट से जो कहां से स्टार्ट हो, ऑब्जेक्ट के अपर मोस्ट पार्ट से स्टार्ट हो। अगर हम सेम लो वापस यूज करें, लो हमने से यूज किया इंसिडेंस, देखो ये हमारा सोर्स कहाँ है, इन्फिनिटी पे, सोर्स कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। कहां से पास होती जाएगी, फोकस से, कहां से पास होगी, फोकस से। तो इन्होंने कहां इंटरसेक्ट किया है, एफ पे, और कैसे किया है, इट सीम्स, ये ऐसा लगेगा हमें कि इन्होंने इंटरसेक्ट्स एट फोकस। तो हमारी इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे थी, तो लिखो एट फोकस। रियल है नहीं, रियल नहीं, क्योंकि रियल कब बनती है, जब एक्चुअली इंटरसेक्ट करे। तो ये कैसी होगी, वर्चुअल। तो वर्चुअल का दोस्त कौन है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखते हैं थर्ड केस, इसकी साइज, साइज वही सेम पॉइंटेड होगी, पॉइंटेड को हम लिख सकते हैं डिमिनिश्ड या छोटी। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया कॉन्वेक्स का कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड केस, जो क्या था, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब इनफाइनाइट से लेके और पी के कहीं बीच में, इनफाइनाइट से पी के कहीं बीच में आएगा। तो आप एक इसका फटाफट स्क्रीनशॉट क्रिएट कर लीजिए।
ठीक है, अब हमारा सेकंड केस है जिसको हम पढ़ के फिर क्लास को एंड करेंगे, फिर हम बाकी कल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा केस नंबर 2। अब देखते हैं हमारा केस नंबर 2। एट फाइनाइट डिस्टेंस, कहाँ हो, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट हो, इट मींस इनफाइनाइट टू पी वाले जोन में हो। ये हमने बनाया ऑब्जेक्ट, पोल, फोकस और सी, ये हमारे पी एफ सी हो गए। यहाँ कहीं रेंडमली हमने ऑब्जेक्ट को मेजर किया, इमेज की इमेजिन किया कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं प्रेजेंट है। सबसे फर्स्ट लो क्या था, इंसिडेंट रे आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती हुई जाएगी। ये हमने हमारा जो फर्स्ट है क्रिएट कर लिया कि सबसे पहले क्या आ रही है, प्रिंसिपल के पहले आती है तो फोकस से पास होती हुई लगेगी, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे हम कौन सा लो यूज करें, फोर्थ लो, जो क्या था, अगर इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक कर रही है तो जिस एंगल से स्ट्राइक किया उसने सेम एंगल से वापस वो रिफ्लेक्ट होगी। तो ये हमने बनाया हमारा फोर्थ लो आई। ये आर से कहीं वापस पीछे हो जाएगी तो पीछे कहाँ स्ट्राइक करेगी, ये जो हमारा फोकस वाला पॉइंट है इससे जस्ट कहीं पहले, देखो मान लो ये ऐसे गई एंगल से, तो यहाँ इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। ये कौन है, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2, ये इंसिडेंट रे नंबर 1, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1, ये IR2 इंसिडेंट रे नंबर 2, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2। अब हमने इसको पीछे एक्सटेंड किया, इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया तो इसने यहाँ कहीं कट किया, तो हमारी इमेज यहाँ बन रही है। देखो पहली बात, इमेज कैसी होगी, रियल तो होगी नहीं, कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो हमारी इमेज हो गई। और कहाँ बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में नहीं बनेगी, यहाँ बन रही है, तो बिटवीन पी एंड एफ ये इमेज बन गई। अब बात करते हैं साइज की, छोटी दिख रही है साफ, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, इसे हम कहेंगे डिमिनिश्ड। तो ये हमारे आज जितने भी लॉस थे उनसे इमेज फॉर्मेशन थी, हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अलग बात करेंगे, ठीक है, जहां हम बात करेंगे इनके यूजेस की, कौन से क्या यूज होंगे, फिर हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, और उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। देखो न्यूमेरिकल्स जरूरी है, इनके यूजेस भी हैं कि कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज आते हैं, तो ये सब बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज मुझसे पूछनी है, तो आप लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पूछ लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।